जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु स्टडी पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो तमिलनाडु में हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु की मद्रास हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो आरक्षण प्रावधान था उसको खारिज कर दिया। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि ऐसा कौन सा मामला था जो तमिलनाडु सरकार की मद्रास हाईकोर्ट ने उस आरक्षण प्रावधान को खारिज कर दिया, और इसी के लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रुख की है। तो इसको टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए, तमिलनाडु में अगर यहां पर आरक्षण की बात करते हैं तो अगर कोई गैर मुस्लिम है, मान ली कोई हिंदू से अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसको आरक्षण का प्रावधान 2024 में सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां प्रावधान किया गया था अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी या ओबीसी से अगर कन्वर्ट होता है आपका मुस्लिम में, तो उसको जो है मुस्लिम को मिलने वाले आरक्षण में इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने जो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा जो जियो पास किया गया था उसको निरस्त कर दिया। या कहे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम में क्या समानता का अधिकार है, या मुस्लिम में जो उपदेश देते हैं समानता करते हैं, और मुस्लिम में कोई कास्ट नहीं होता, इसलिए कोई अगर हिंदू अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसको जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात क्या है इस्लाम का, कि तमिलनाडु मोस्ट सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के फॉरवर्ड स्टेटस, यहां पर क्या इस्लाम की बात हो रहा है, और मद्रास हाईकोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि इस्लाम में समानता का प्रावधान है। किसका है? समानता की बात करता है, और इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है या ये वर्गीकरण को फॉलो नहीं करता, जिस कारण से जो तमिलनाडु में मुस्लिम को आरक्षण की बात हो रही है उसको ये फॉलो नहीं करता है। अगर कोई हिंदू से अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और इसी को जो है मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के जो फैसले है उसको या खारिज कर दिया या उसको रद्द कर दिया। तो उसी को अगेंस्ट में जो है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तमिलनाडु। तो पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं, इस मामला आया क्या और चर्चा का विषय किस प्रकार से बना। ठीक है, देखिए तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म से इस्लाम में अपनाने वाले व्यक्ति को केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा मुस्लिम आरक्षण, जिसको बीसी मुस्लिम का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। यानी कोई हिंदू है और कन्वर्ट किसमें होता है? मुस्लिम में कन्वर्ट होता है। अगर ये हिंदू एससी एसटी किसी से बिलोंग करता है, अगर हिंदू है तो इसको अगर आरक्षण मिलता है तो इसको मुस्लिम में कन्वर्ट होने पर आरक्षण का नहीं मिलेगा, आरक्षण का प्रावधान नहीं। तो डिमांड किसने कर रहा? पिछड़ा मुस्लिम आरक्षण का डिमांड कर रहा था। ये मामला है क्या, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार गई है। ये मामला कैसे आया? देखिए मामला क्या है, तो मामले के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्ष 2022 में तूतीकोरिन के एक व्यक्ति ने 2015 में जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2015 में एक व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म छोड़कर कहा किसने? इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये नाम बदलने के बाद इसने डिमांड की तो मुस्लिम लेबई समुदाय का प्रमाण पत्र मांगा। इसका कहना है कि हम हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए तो मुस्लिम में कन्वर्ट होने के पश्चात जो हम रिलीजियस फॉलो करते हैं या जो मानते हैं वो है मुस्लिम लेबई समुदाय, और इस समुदाय का जो आरक्षण का प्रावधान वो हमको प्रमाण पत्र जारी करे। इसको लेकर तहसीलदार ने इसका आवेदन को अस्वीकार कर दिया या खारिज कर दिया। ठीक है, तो इसका प्रमाण पत्र नहीं मिला, और इसी को लेकर इसने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कब की? 2022 में इन्होंने याचिका दायर की कि हमको जो है मुस्लिमों के अंदर जो मुस्लिम लेबाई समुदाय है उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ठीक, ये अब समझते हैं इसके बैकग्राउंड में क्या है कि 2024 में तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश लिया, ठीक, जियो गवर्नमेंट आदेश। ठीक है, तो 2024 का तमिलनाडु सरकार का आदेश क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी आदेश को जो है आपका मद्रास हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो तमिलनाडु पिछड़ा आयोग किसने किया था? तमिलनाडु पिछड़ा आयोग की सिफारिश पे आधारित आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें कहा गया था एससी शेड्यूल्ड कास्ट, बीसी बैकवर्ड कास्ट,
एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग, एन डीएनसी, डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डी नोटिफाइड कम्युनिटी, यानी जिसको नोटिस नहीं किया गया, जो जंगलों में रहता है, डी नोटिफाइड कम्युनिटी। इन सभी चारों के जो चारों हैं अगर ये कन्वर्ट होते हैं, धर्मांतरण करते हैं, क्या धर्मांतरण, धर्मांतरण करके अगर मुस्लिम बनते हैं तो पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का इनको दर्जा दिया जाएगा। ये 2024 के नोटिफिकेशन या कहे गवर्नमेंट के आदेश में दिया गया था। अब इसी को यहां पर जो व्यक्ति ने कहा या व्यक्ति के अनुसार जो है, अगर गवर्नमेंट का आदेश 2024 का है कि अगर कोई एससी है, कोई बीसी है या एमबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग है या डी नोटिफाइड से बिलोंग करता है और एक कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है, तो मुस्लिम का जो आरक्षण मिलता है जिसको पिछड़ा वर्ग मुस्लिम, जिसको बीसीएम के नाम से जानते हैं, तो इसमें आरक्षण का प्रावधान है, हमको आरक्षण दिया जाए। अगर कोई कन्वर्ट होता है उसको आरक्षण दिया जाए। ये जो है 2024 के नोटिफिकेशन या सरकार के आदेश में कहा गया था। तमिलनाडु सरकार, इसको बनाया कौन था, तो तमिलनाडु पिछड़ा आयोग की सिफारिश पे इसको लाया गया था। यानी इसके अनुसार कोई हिंदू एससी है, बीसी या ओबीसी, एमबीसी या डीएनसी है, कन्वर्ट होता है तमिलनाडु में, तो उसको अगर मुस्लिम होता है तो मुस्लिम में इसको प्रावधान में बीसी मुस्लिम का दर्जा देकर उसको आरक्षण का प्रावधान किया गया था 2024 में। अब इसी को लेकर या इसी को जो है मद्रास हाईकोर्ट ने इसी को रद्द कर दिया कि नहीं, ये जो है ये गलत ही नोटिफिकेशन है या गलत ही आदेश है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने वक्तव्य में बताया है। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2024 के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जब ये असंवैधानिक घोषित कर दिया तो 2022 का याचिका वो स्वतः ही खारिज हो गया। यानी यहां पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो याचिका के थ्रू इस मामले को उठाया गया था, अब इस मामले में सरकार का जो गवर्नमेंट आदेश है इसी को चुनौती हो गई या इसी को रद्द कर दिया। और न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन मार्ग से पिछड़ा वर्ग मुस्लिम, जिसको बीसी मुस्लिम का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और इस्लाम अपनाने के बाद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके पूर्व हिंदू जाति से नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया। इसके साथ इस्लाम में प्रावधान क्या, समानता का। इस्लाम में जो है सभी को समान कहा गया है और इस्लाम में सभी को समान कहा गया है, तो यहां समानता के आधार पर जो है या मुस्लिम वर्ग में जो उपदेश दिया गया है समानता को, उसके अनुसार इसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है। और मुस्लिम में कोई सामाजिक पदानुक्रम नहीं है और पदानुक्रम नहीं, इस कारण से यहां पर मुस्लिमों यहां पर आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाता है। यानी कोई गैर हिंदू अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये मद्रास हाईकोर्ट का है। इसके साथ साथ यहां पर क्या है, तमिलनाडु सरकार की अपने 2024 की आदेश में, इसके साथ साथ और धर्मांतर का प्रभाव 1951 में क्या, देखिए ये हुआ। और मद्रास हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का 1951 का वर्डिक्ट उसको भी बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू यानी हिंदू जातिगत पहचान, यानी कोई हिंदू है तो इसकी जात दो प्रकार की रिलीजियस है। क्या है, दो प्रकार की पहचान है। पहला रिलीजियस है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो रिलीजियस है, और उसके साथ साथ दूसरा जो है ये कास्ट है। क्या है, कास्ट सिस्टम इसके साथ है। यानी कोई हिंदू व्यक्ति है तो उसके पास दो प्रकार के आइडेंटिफिकेशन है, पहला एक रिलीजियस है, दूसरा कास्ट है। लेकिन कोई अगर मुस्लिम है तो कुछ मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको केवल एक ही है, क्या, रिलीजियस है, मुस्लिम में कास्ट नहीं होता है। तो इसी को जो देते हुए या मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जो नजीर को बताते हुए कहा कि यहाँ मुस्लिम केवल यहाँ पर है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम ही फॉलो नहीं करता है। अगर कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करता है तो कोई हिंदू अगर एससी या बीसी या डीएनसी से अगर कोई बिलोंग करता है, वो कन्वर्ट होता है, जब यहाँ पर कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एक कास्ट में था और यहाँ पर आने पश्चात यहाँ पर कास्ट है ही नहीं है तो उसको जो है आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके साथ क्योंकि यहाँ पर वर्गीकृत है ही नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इसको खारिज कर दिया। और न्यायालय का दृष्टिकोण क्या था, न्यायालय का दृष्टिकोण था इस्लाम समानता का उपदेश देता है और इसमें जातिगत पदानुक्रम कोई धार्मिक आधार है ही नहीं। यानी यहाँ पर कोई जातिगत निर्णय है नहीं या कोई जाति है नहीं है, तो यहाँ पर केवल रिलीजियस है, जिस कारण से यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को जो है आरक्षण नहीं दिया सकता है। इसके साथ साथ पहचान का विलोप, अगर 1951 में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि इस्लाम अपनाने वाला हिंदू अपनी पुरानी जाति को खो देता है
और वो केवल मुस्लिम बन जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, वो मुस्लिम बनता है तो केवल मुस्लिम से रिलीजियस होगा, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू का कास्ट लेके चलेगा, क्योंकि मुस्लिम में कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इस प्रकार का जो है मद्रास हाईकोर्ट ने अपने इस वक्त में डिसीजन में जो 1951 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको भी जिक्र किया। अब बात करते हैं कि 2024 का जो तमिलनाडु सरकार ने लाया था वो अपने जियो में किस प्रकार से वक्तव्य किया या किस प्रकार से बचाव किया। तो तमिलनाडु सरकार ने 2024 में जो सरकारी आदेश है इसमें क्या क्या तर्क है, यानी इसमें क्या तर्क के अनुसार कहा गया है। तो तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन खत्म नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति एससी या बीसी या डीएनएससी या कहें एमबीसी है, मोस्ट पिछड़ा वर्ग है, तो इन सभी से कोई व्यक्ति अगर कन्वर्ट होता है मुस्लिम में, तो ये जो व्यक्ति इसके साथ जो इतिहास में इसके साथ जो अत्याचार हुआ है वो नहीं मिटती है, वो केवल रिलीजियस चेंज होता है, उसकी वास्तविक स्थिति जो है चेंज नहीं होती। जिस कारण से अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो रहा है तो उसको जो है जो उसको आरक्षण मिल रहा था उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अनुसार कहा गया तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि धर्म परिवर्तन से केवल पूजा पद्धति और आस्था में बदलती है, उसकी जो है आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन केवल धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पिछड़ापन रातों रात खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लगातार पहले से क्या है वो सताया जा रहा था। तो अगर रिलीजियस चेंज हो रहा है तो पूजा पाठ की पद्धति चेंज होती है, न कि उसकी जो है पहचान या न कि उसकी जो है सामाजिक स्थिति। इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने 2024 का जून लाया था। और यहाँ पर इसके साथ तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि जो लाया गया था पिछड़े आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, और सरकार का कहना है कि यह आदेश मनमाना नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर फरवरी 2024 में इसको लाया गया था और इस पर विस्तृत अध्ययन करके लाया गया था। तो यहाँ पर दोनों वाले या कहें गवर्नमेंट सरकार या तमिलनाडु सरकार अपने पक्ष में कहा है, और जो मद्रास हाईकोर्ट ने अपना निर्णय और समानता के आधार पर और वर्ष 1951 का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो तमिलनाडु सरकार का जियो उसको रद्द कर दिया। ठीक है, अब यहां पर समझते किस प्रकार से वर्गीकरण क्या संवैधानिक है कि नहीं है। तो वर्गीकरण देखिए यहां पर जो 2024 में मनमानी दृष्टिकोण से किस प्रकार से सरकार ने लाया, इसमें सरकार ने क्या किया कि जो एससी है या बीसी है, बैकवर्ड क्लास या मोस्ट बैकवर्ड क्लास है सी रहेगा, और डीएनएससी, इन सभी को एक कैटेगरी में कर दिया या इन सभी को एक में कर दिया, और इसी पर सरकार ने अनुसूचित जाति या एससी को अनपिछड़ा वर्ग को समकक्ष रख दिया। जबकि बात करेंगे तो अगर ओबीसी है, ओबीसी कहें या बीसी कहें, कहीं न कहीं ये जो है एससी से ऊपर होते हैं, या कहीं एससी को ज्यादा जो है सताया जाता है, और या इतिहास में जो है एससी को ज्यादा प्रकरण किया गया है कंपेरिजन टू बीसी। अब बात करते हैं डीएनएससी तो और अधिक जो है वंचित होते हैं, तो सभी को एक वर्गीकरण करके और यहाँ पर दे दिया गया है कि मोस्ट पिछड़ा वर्ग में संघ हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहने के वर्गीकरण के जो है अनुसार जो है यहाँ पर ये गलत है। इसके साथ यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापित किया गया है कि एससी शेड्यूल कास्ट कभी जो है ओबीसी के बराबर नहीं होता है। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट को हमेशा प्रताड़ित किया गया है और उसकी तुलना में ओबीसी को कम प्रताड़ित किया गया है, तो कभी एक दूसरे को बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है 2024 का, उसमें बीसी, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट को सभी को एक कैटेगरी में रख दिया गया, जिसके अनुसार लगातार कहा गया कि ओबीसी और एससी जो है एक दो अलग अलग श्रेणियां हैं, और दो को दो अलग अलग श्रेणियों को एक में मिलाया नहीं जा सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा में है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि अनुसूचित जाति और अनपिछड़ा वर्ग दो अलग अलग संवैधानिक श्रेणियां हैं, और इनको एक साथ मिलाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि तमिलनाडु में जो है जो मुस्लिम है, तो मुस्लिम के समुदाय है, तो केवल 7 समुदायों को आरक्षण का प्रावधान है, और इसी आरक्षण का प्रावधान में जो व्यक्ति 2022 में याचिका दायर किया था उसी में जो है मांग किया गया था, जो लेबई समुदाय है इसमें मांग करा था कि हमको आरक्षण के। तो तमिलनाडु में जो है 1993 में से इसको लाया गया था, जिसमें इसको बीसी मुस्लिम के नाम से इसको आरक्षण का प्रावधान है। इसमें टोटल 60 समुदाय आते हैं। कौन कौन है? अंसार हो गया, दक्कानी मुस्लिम हो गए, देदुपुला हो गया, लब्बाई हो गया,
मपिल्ला हो गया, शेख हो गया, सैयद। तो टोटल 7 समुदाय हैं जो कि मुस्लिमों को तमिलनाडु में आरक्षण मिलता है। लगभग 3.5% के आसपास जो है मुस्लिमों को आरक्षण तमिलनाडु सरकार देता है। तो इसी आरक्षण में वो व्यक्ति डिमांड कर रहा था कि हमको मिले। और जो तमिलनाडु सरकार 2024 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर लाया था कि जो एससी या बीसी या एमबीसी या डीएनएससी से कोई बिलोंग करता है, जो आरक्षण मिलेगा, जो बैकवर्ड मुस्लिम पिछड़ा वर्ग मिलेगा, वो इन्हीं में आरक्षण के देने की बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, इसमें किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर गैर हिंदू कोई हिंदू मुस्लिम कोई हिंदू अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो केवल मुस्लिम बनेगा, उसको जो है आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं राज्य बनाम न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है, कि तमिलनाडु सरकार क्या करता है और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। ठीक है, बात करते हैं धर्मांतरण का प्रभाव क्या है। अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव है, तमिलनाडु सरकार क्या कहना है और मद्रास हाईकोर्ट का। तो अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है तो तमिलनाडु सरकार कहना है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन धर्मांतरण के बाद भी बना रहता है। यानी कोई व्यक्ति एससी या ओबीसी से है जिसकी आर्थिक स्थिति या शैक्षिक स्थिति पहले से खराब है और रिलीजियस चेंज होने के पश्चात भी उसकी स्थिति वैसी बनी होती है, इसलिए उसको जो आरक्षण का प्रावधान हो। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पुरानी जाति पहचान समाप्त हो जाती है क्योंकि वो केवल मुस्लिम में बन जाता है। अगर हिंदू मुस्लिम में जाता है तो केवल मुस्लिम बनेगा, उसको जो है पिछली पुरानी जातियों से उसका संपर्क समाप्त खो देगा। इसी प्रकार से आरक्षण की प्रकृति क्या है, तो यह केवल मौजूदा अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय की बात करता है। कौन, तमिलनाडु सरकार। और यहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक श्रेणियां एससी या ओबीसी का मनमाना और अवैध विलय है, क्योंकि जो है 1951 में कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि एससी और ओबीसी जो है दो अलग अलग श्रेणियां हैं, इसको एक साथ नहीं रखा जा सकता, जिसका यह मद्रास हाईकोर्ट ने उसका रेफरेंस दिया। इसके साथ साथ कानूनी आधार क्या है, तो कानूनी आधार में पिछड़ा की आयोग की, यानी यहां पर तमिलनाडु ने कहा है कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर लाया गया था और ये वैधानिक कार्य नीति यानी एग्जीक्यूटिव कार्य नीति है। और इसी स्थान पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है और कार्यकारी आदेश न्यायपालिका की मिसाल को जो है उसको बाईपास नहीं करता है, क्योंकि 1951 में 1951 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक डिसीजन है कि यहां पर जो है ओबीसी और एसटी को एक साथ नहीं मिला जाएगा, लेकिन यहां पर कार्यकारी यहां पर न्यायिक पर आगे बढ़ा है, जिस कारण से मद्रास हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो अब यहां पर तमिलनाडु सरकार ने किसका रुख गया, सुप्रीम कोर्ट का रुख गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन गया, तमिलनाडु सरकार ने विशेष अनुमति याचिका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलपी कहते हैं, ठीक है, के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट में अब विचारहीन यानी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो तमिलनाडु सरकार क्या डिमांड कर सकती है, डिमांड क्या होगा, तो तमिलनाडु सरकार का क्या डिमांड होगा कि मद्रास जो हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करे। इसके साथ साथ 2024 के सरकारी आदेश को वैधता को बरकरार रखे। इसके साथ साथ इस तथ्य को मान्यता दे कि धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होगा। इसके साथ सामाजिक न्याय की व्यापक हित में पत्र धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए कंटिन्यूअस बनाया जाए। इस प्रकार का जो है तमिलनाडु सरकार डिमांड कर सकता है। क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है एक नजीर होता है, एक न्यायपालिका होता है, या क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई एक आदेश आता है तो सभी देश के सभी न्यायालय या देश के सभी जगह उसको पालना की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुस्लिम या हिंदू से कोई कन्वर्ट होता है मुस्लिम में तो क्या प्रावधान या क्या डिसीजन आता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।